रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। दीगर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक बार बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मोहब्बतों का दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इकबाल कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मैं इधर उधर की बातें करते हुए वक्त जाया नहीं करना चाहता, सीधे पिच पर आ जाते हैं। कल जैसे हजरत ने तारुफ करवाया था कि सेमीफाइनल है, तो अब हमें ज्यादा देर ग्राउंड के बाहर खड़े होकर के लोगों का माहौल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम मैदान में आते हैं। अजीजा ने गिरामी, ये एक जुमला ऐसा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। उर्दू समझ में आती होगी, और थोड़ा बहुत अगर इसमें आपको सख्ती महसूस हो रही हो तो उसको आसान कर देते हैं। जिसको बरेली की जुबान में सुनना चाहते हो तो यूं है कि जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बात वही है, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। दुनिया के हर दर्द का आदमी इलाज करवाता है, हर बीमारी का इलाज करवाता है और परेशान होता है, लेकिन एक दर्द ऐसा है जिसका आशिक इलाज नहीं करवाना चाहता, और वो सिर्फ और सिर्फ दर्द इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से है। आपको मैं बताऊं, जंगे ओहद होने वाली है। ओहद की जंग ये बहुत ही सबके लिए इबरत आमेज है। बहुत सारी इसमें चीजें, कुर्बानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद चीजें मैं आपके सामने रखूं। दूसरे दिन ओहद होने वाली है, सहाबा इकराम तैयारी में हैं। दो जिसको कहते हैं ना लंगोट यार, बचपन के साथी, बहुत करीबी यार जिनकी बहुत बनती है, ऐसे दो सहाबी करके बैठते हैं और दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे और कहते हैं कि चलो हम दोनों दुआ करते हैं, कल क्या होने वाला है पता नहीं। पहले साद बिन अबी वक्कास कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह, और अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं मैं दुआ करूंगा तू आमीन कह। दोनों लोग दुआ के लिए बैठते हैं। साद इब्न अबी वक्कास पहले हाथ उठाते हैं और कहते हैं ऐ रब्बे जुल जलाल, कल तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मैदान में उतरूं, डरता है ये मैदान में आने वाली बात है, कोई क्रिकेट और फुटबॉल नहीं है। जान हथेली पर लेकर के आ रहा है, और तमन्ना तो देखो कैसी है, सबसे बड़ा कोई पहलवान मेरे मुकाबिल में आ जाए। और कहते हैं अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर, कभी मैं उसे दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसके बाद उसको गिरा दूं और उसके सीने पर चढ़ करके रब अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई का ऐलान करूं, दीन इस्लाम का ऐलान करूं। ये दुआ, और अब्दुल्ला बिन जहश आमीन कह रहे थे। आमीन, दुआ इनकी हो गई। अब्दुल्ला कहते हैं अब मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह। कहते हैं की फौज में घिर जाऊं, तवज्जो, दुश्मनों की फौज में मैं घिर जाऊं। कोई मुझे दाएं से मारे, कोई सामने से मारे, कोई पीछे से मारे, यहां तक कि मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दे और मेरे जिस्म के हर टुकड़े से तेरे नबी की मोहब्बत की आवाज आए।
एक दुआ ये है और एक दुआ ये है। और दोनों ने दुआ की और उठ गए। दूसरे दिन की बात बता रहा हूं, ओहद के मैदान में। और ओहद के मैदान में बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। ये वही जंग है जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए। ये वही जंग है जिसमें अमीर हमजा का चबाया कलेजा देखा गया है। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कोई जिस्म ही नहीं मिला था। ये वही जंग है जिसमें साद इब्ने रबी के जिस्म में 12 नेज़े मारे गए थे और पेट फाड़ करके आंतड़ियां निकाली गई थी। ये वही बहुत सख्त तरीन जंग थी, मुसलमानों के लिए बहुत ही आजमाइश का वक्त था। लेकिन ये जो दुआएं हुई थी, राविया ने हदीस को आप पढ़ोगे तो दोनों की दुआएं कबूल हुई, दोनों की। जंगे ओहद में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का मुकाबला एक ऐसे शख्स से हो गया जो मक्का का बड़ा पहलवान था। भिड़ गए उसके साथ। सारे सहाबा देख रहे थे साद इब्ने अबी वक्कास का मुकाबला बड़े पहलवान से है, लेकिन ऐसे मार रहे थे, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी आगे से, कभी पीछे से। फिर वक्त आया कि उसको गिरा दिया और उनके हाथ में जो परचम था उसके सीने पे गाड़ दिया। इसी को हम कहते हैं, वो सहाबा का नारा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताकत और कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। लेकिन शाम हुई, जंग का पासा पलट गया था। जंग जो जीती हुई थी वो शिकस्त में बदल गई थी। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे। 70 सहाबा की जानें गई थी। जब जंग खत्म हुई तो साद इब्ने अबी वक्कास अपने पुराने जिगरी दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन जहश कहां है? जो अपना गहरा यार होता है उसको बार बार आदमी ढूंढता भी, कहां है? साहबा ने खबर दी कि वो तो शहीद हो गए। बहुत दिल पर गहरा जख्म था जब अपना पुराना यार दुनिया से चला जाए। साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, ढूंढते ढूंढते मैदान में पूछने लगे कि है कहां अब्दुल्ला बिन जहश, है कहां? लाशें तो जमा की जा रही थी, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश नहीं मिल रही थी। तो सहाबा ने बताया, बात दर हकीकत यह है कि अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते ऐसे घिर गए दुश्मनों में, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हमने उनकी आखिरी वक्त को देखा है। और उनके जिस्मों के टुकड़े करके हार बना करके पहना है। उनके जिस्म के 80 टुकड़े के करीब कर दिए गए थे। आपके दिल पर यह बात लगी और अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म को जमा करके एक जगह रखा जा रहा था। अब सुनो मेरे बात अजीजों, अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के पास पहुंचकर साद इब्ने अबी वक्कास की आंखों में आंसू थे और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर कहते हैं, सबको गवाह बना करके, मैं और मेरा दोस्त कल की रात दुआ किए थे और रहमान व परवरदिगार हमारी दोनों की दुआओं को कबूल किया। मेरा मुकाबला बड़े पहलवान से हुआ, मेरी ख्वाहिश थी और मैं इसी तरह से उसको मारा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे इस दोस्त की भी दुआ कबूल हुई। इसकी ख्वाहिश थी कि ये कुफार और मुशरिकीन और दुश्मनों में घिर जाए और फिर मारा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं, मैंने तो दुश्मनाने रसूल को मारा, उसका मजा और है। मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल ने कहा है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अजब चीज है लज्जत आशनाई। उस नबी पाक की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हर तकलीफ को दूर कर देती है। हमें मुसीबतों को जब भी सामना करना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नबी पाक से रिश्ता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैं कल से भी बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जुबान के सामने मैं जुबान खोलता हूं। जाहिर सी बात है कि क्या कहा जाए। आज एक ऐसी महफिल में मैं बैठा था, इतने दरीचे खोले हुजूर गाज़ी मिल्लत ने जिंदगी में, इतने दरीचे खोलते गए आबशार, बहुत सारे नुकात मुझे आज पहली मर्तबा सुनने को मिले हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूंगा। जो खिताबत का शहंशाह है उस पर खिताबत नाज करती है और ये मैदान उनका ही है। और आज हम बतौर तालिब इल्म ही
अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे बुजुर्गों की जूतियों में। लेकिन जो बात थी उसको मैं कंप्लीट करूं। जिस वक्त ही इशारा हो जाएगा ताजुल उलमा का किसी भी अंदाज से, वो इशारा देने में माहिर है। कल नूरानी और बिरयानी के बीच में जिस तरह से उन्होंने इशारे दिए थे, मुझे अंदाजा हो जाएगा जैसे हुक्म होगा मैं फौरन अपनी गाड़ी को पीछे ले लूंगा। बात जज्बात की है मेरे अजीज। आपको पता है कौन ऐसी औरत है दुनिया में जो तकलीफों पे वावेला नहीं मचाती? कौन है औरत? सब औरतों का एक मिजाज होता है, छोटी सी तकलीफ पे वो वावेला मचाती, लेकिन सिर्फ मदीने की औरतें कुछ और मिजाज रखती, कुछ और ही मिजाज है। औरतों की फितरत में है, छोटी सी छिपकली से डर जाती हैं, कॉकरोच देखकर डर जाती हैं। वो बहुत सारी हल्की सी मुसीबत पर भी बहुत तेज चिल्ला पुकार करती हैं। एक औरत खंसा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की एक औरत बड़ी शायरा थी। उसके भाई का इंतकाल हुआ था तो वो मरसिया लिखती थी। मरसिया जानते हैं? किसी की मौत पर शेर व शायरी करते थे अरब लोग और लोगों को रुलाते थे, मरसिया करते थे। तो वो मरसिया में इतनी माहिर थी कि 1.5 साल तक अरब को रुलाती रही वो अपने भाई की मौत पर। नेचुरल डेथ थी, फिर भी भाई की मौत के गम के अशार लिख लिख करके इतना रुलाती थी कि चलते फिरते लोग वो अशार सुन के रोने लग जाते थे। इतनी माहिर औरत। लेकिन जानते हो वो दायरे इस्लाम में आई जब सहाबिया बनी, जंगे कादसिया के मौके पर अपने 4 जवान बेटों को लेकर हजरत उमर फारूक के पास आए। कहा ये सब अल्लाह की बारगाह में मैं भेज रही हूं, सबको कबूल कर। आपको पता है तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, ये 4 जवान बेटों की मां इंतजार कर रही है, मेरे जवान बेटे हुजूर पाक की असमत का परचम लहराने के लिए गए हैं। लेकिन सुए इत्तेफाक की खबरें जब आई तो खंसा के 4 बेटों की शहादत एक ही मैदान में हो गई। 4 बेटे जिस मां के इंतकाल कर जाए उसकी हालत क्या होना चाहिए? सारी जगह पर यह न्यूज फैली कि खंसा अपने एक भाई की मौत पर 1.5 साल तक अरब लोगों को रुला सकती है। अपने सगे बेटों की मौत पे पता नहीं क्या क्या अशार लिखने वाली, क्या क्या कहने वाली है। तो खंसा के पास लोगों के कुछ अरबी के अशार अपने बेटे की मौत पर, 4 बेटों की मौत पर लिखेगी। सब इंतजार में थे अरब की शायरा की जुबान खुले। लोग जब पूछने लगे खंसा अपने 4 बेटों की मैयत पर क्या कहती हो? खंसा अपने घर के अंदर से कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। कहा तू अपने मरे हुए भाई पर जितने अशार लिखे थे अरब पूरा रोता था, अपने जिगर गोशों की मौत पर तू कुछ नहीं कहना चाहती? खंसा का जवाब सुनो, कहते वो जमाने जाहिलियत की मौत थी जब मैं जाहिल थी और मेरे बच्चे आज जो मरे हैं वो अज़मत मुस्तफा पर मरे हैं। मेरी तमन्ना ये है अशार उस वक्त लिखूंगी 4 और मिले फिर मरे, 4 और मिले फिर मरे, 4 और मिले फिर मरे, यहां तक कि मेरा बुढ़ापा आ जाए, एक एक को मैं मुस्तफा के कदमों पर कुर्बान करती जाओ। इसी को इकबाल कहता है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दर्द कहां था इनका, तकलीफ कहां थी? साद इब्ने रबी जिनका जिक्र अभी मैंने किया, उहद के मैदान में पेट को फाड़ दिया गया था, पेट को फाड़ दिया गया था और जिसका पेट फट गया हो 12 नेज़े लगे होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में जब सहाबा लाशें जमा कर रहे थे तो नाम लेकर के पूछा मेरा साद कहां है? कितनी बड़ी बात है, मेरा साद कहां है? तो सहाबा कहते हैं 2 सहाबी ढूंढने के लिए निकल गए और पुकारते रहे क्योंकि उनकी लाश नहीं मिली थी, वो जिंदा हैं भी कि खत्म हो गए पता भी नहीं था। लेकिन कई लाशें साद इब्ने रबी के ऊपर, तो जब लाशें हटाई गई तो अंदर से जिंदगी की रमक नजर आई। साद इब्ने रबी जिंदा थे, जिंदा थे और सहाबा जो 2 आए थे जल्दी से उठाया, लेकिन जिस्म फटा हुआ है पूरी तरह से। अपनी कहनियों के बल आगे बढ़ रहे थे। साद इब्ने रबी को देख करके दोनों सहाबी ने कहा साद तुम जिंदा हो, अल्लाह के नबी तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना कहना था,
साद इब्न रबी कहने लगे मेरी जिंदगी इतनी बाकी नहीं रह गई शायद कि हुजूर के कदमों तक पहुंच जाऊं, लेकिन मेरी जुबान बंद होने से पहले एक बार हुजूर की बारगाह में मेरा ये पैगाम भेज देना, ले जाना या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए आपका साथ आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका। जिसका पेट फट गया हो वो कहता है आपकी हिफाजत का हक अदा नहीं कर सका, और आने वालों को कहता है साद इब्न रबी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तक हयात हैं, खबरदार किसी का हाथ हुजूर तक पहुंच गया तो कयामत में तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तू माजूर था क्या था, हुजूर तक अगर किसी का हाथ पहुंच गया तो तुम्हारा उज़्र कबूल नहीं किया जाएगा। कर रहा है आदमी जिसका पेट फट गया हो, जिसके जिस्म में 12 नेज़े लगे हो, मैं ये वाकयात देखता हूं, लेकिन एहसास इस बात का होता है उंगली पर भी जख्म आ जाए तो हम अपने बाद की बातें सब बाद में करें, पहले इलाज की बात करते हैं। पहले ठोकर जो लगी इसको सही कर दो, हमारे जिस्म पर जो तकलीफ है इसको सही कर दो। वो सहाबी कैसे थे जिसका पेट फट गया हो और वो कहते हैं हुजूर तक किसी का हाथ ना पहुंचने पाए, हुजूर तक किसी का हाथ ना पहुंचने पाए। यही तो बात है मेरे अजीजों, इस एक शेर में समंदर को समोया है इकबाल ने। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आशनाई फिर उसकी दुनिया ही अलग होती है, दुनिया ही अलग होती है। ये हम जो मोहब्बत रसूल की बातें करते हैं ये सिर्फ नारों में है, असल लज्जत आशनाई कुछ और ही है। अबू बकर बिन शिबली रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू बकर दादा पीरों में आते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर मुझसे कोई पूछे क्या आपको हुजूर से मोहब्बत है, इसका जवाब मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है। किसके लिए है ये डिफिकल्ट? अभी हम पूछेंगे तो 2-2 हाथ उठा देंगे सब लोग, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं। ये तो आसान सवाल सब समझते हैं, लेकिन अबू बकर शिबली कहते हैं मेरे लिए सबसे सख्त सवाल है। पूछा गया क्यों? कहा अगर इसके जवाब में ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, और अगर हां कह दिया तो मेरे अमल मुझे कोसते हैं, कहां तेरा महबूब और कहां तू। ये मेरे लिए मुश्किल मरहला है। आज अबू बकर शिबली जब ये एहसास करते तो हमारा शुमार किसमें? उठते बैठते झूठ, चलते फिरते धोखे, नमाजों का तो नामो निशान भी खत्म होता चला जा रहा है। और वो नौजवान कौम, मैं उनसे आज एक मैसेज दे करके रुखसत होना चाहूंगा। उस सहाबा को तुम्हें भी मुंह दिखाना है क़यामत के दिन। ए नौजवान जो नशा में एडिक्ट होकर के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ये फरमाते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। तो जो अपनी लाइफ को अपने हाथों बर्बाद करता हो वो अपने नबी पाक को कितनी ठेस पहुंचाता है, कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये मत कहना कि ये मेरी लाइफ है एंजॉय करने दो मुझे। जवानी है, मुझे जहां खर्चा करना है करूंगा। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी भूल है, जिंदगी तुम्हारी नहीं है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हजरत ये फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। ये असल जिंदगी हमारी अपनी लाइफ हमारी इच्छा से जीने के लिए नहीं दी गई, बल्कि हुजूर की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए दिया गया है। अपने आप को बर्बाद करने से बचाओ। एक ही चीज मैं आपको बताता हूं, लज्जत आशनाई जिसको मिल जाए फिर जिंदगी की हर मुसीबत हल्की हो जाती है, हर बड़ी चीज छोटी लगने लगती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो मदीने की खातून की बात मैं कर रहा था, दौड़ते हुए वही ओहद के मैदान की तरफ जा रही है, जिसको रास्ते में किसी ने कहा तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बेटे का भी इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बाप का भी, भाई का भी इंतकाल हो गया। औरत के 4 रिश्ते बहुत अहम होते हैं।
और औरत इन सब के इंतकाल पर क्या कह रही है? मदीने की औरत वो पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों की मौत की खबर दे रहे हो, जरा ये बताओ आमिना का चांद कैसा है, अरब का चांद कैसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं? खबर देने वालों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मुझे देखने दो एक मर्तबा, मैं देख कर क्या हूं? हुजूर को देखने के लिए आई, जब देखा तो आंचल फैलाया और कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, अल्लाह के रसूल आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, कौन मर रहा है कौन जी रहा है इससे फर्क आदमी पर नहीं पड़ेगा जब उसके अंदर आशनाई यानी हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत आ जाए। एक और खातून की बात मैं आपके सामने, तीन ही औरतें आज जिक्र करके चला जाता हूं। एक और खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं मैदान में जाके देख लूं, वरना तो इंतकाल की खबर पे पहले खुद ही पहुंच जाए। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं बेटे की लाश को देख लूं। हुजूर ने फरमाया जाओ देख लो। अजब चीज है, वो औरत आती है मैदान में, अपने जवान बेटे को देखते ही ऐसा नहीं कि फूट फूट के रोने लग जाए, गले लग जाए, मातम करे, नहीं, उसका जुब्बा उठाती है अपने बेटे का और पलटती है, पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर सीधा लेटाती है, सजदे में गिर जाती है। पूछने वालों ने पूछा बड़ी भी ये क्या कर रही हो? बेटा तुम्हारा इंतकाल हो गया, शहीद हो गया। खातून कहती है हाँ शहीद हुआ। बात ये थी कि जब ये मदीने से निकल कर आ रहा था मैंने एक वसीयत की थी कि मेरे जवान लाल, मैंने तुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए पाला है, दूध इसलिए पिलाया है। याद रखना अगर मैदान जंग में कभी सख्ती आ गई, कभी कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से गलबा हो गया तो मैदान छोड़ करके भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। ये मैंने इसको आखिरी वसीयत की थी। और फिर मुझे खबर ये लग गई कि जंग के हालात सख्त हो गए थे, कई लोगों के पांव उखड़ गए थे। मैं डरी डरी सी मदीने से भागकर इसलिए आई कि कहीं मेरा बेटा भी भागने वालों में तो नहीं था, हुजूर को छोड़कर जाने वालों में तो नहीं था। मैं आकर अपने बेटे का जुब्बा उठाकर पीठ को इसलिए मलती हुई देख रही थी कि भागते हुए पीछे से इसको किसी ने तीर मार करके तो नहीं मारा है, लेकिन मैं सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा कर रही हूं कि मेरे बेटे के पीठ पर एक भी जख्म नहीं है, सारे जख्म सीने पर खा करके मरा। ये बेटे की मौत पर औरत ये देखे कि कैसे मरा है। अल्लाहु अकबर, ये चीज कहां से आई उन खवातीन? एक खातून तो आई थी 1.5 साल का बच्चा लेकर हुजूर की बारगाह में, कहा आप जंग में जा रहे हैं इसको भी ले ले, मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं है। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या किया जाए? वो कहती है मैं तो जानती हूं ये चल भी नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो चुका पहले, मैं इसलिए बच्चे को ले आई हूं कि कुछ तो पार्टिसिपेट करूं, कुछ तो हिस्सा लूं। हाँ मेरा बच्चा लड़ नहीं सकता, मुजाहिदीन सहाबा के हाथ में दे दे, कभी मुशरिकीन की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, ढाल के काम आ सकता है। ये कैसी कुर्बानियों की बात करते थे वो लोग, कैसी कुर्बानियों की बात। यहां लाठी डंडे से डर करके मैदान छोड़ देने वाले मोहब्बत रसूल की बात करें। मेरे अजीजों, एक बात यह है, याद रख लो, मोहब्बत मुस्तफा की बात करने के बाद सिर्फ हलवे पराठे खाने की जिंदगी नहीं हो सकती, आजमाइश आएगी, आजमाइश होगी। खरे और खोटे के दरमियान फर्क के लिए तुम्हारी मोहब्बत कितनी खरी है, ये जांच पड़ताल के लिए जिंदगी में कुछ न कुछ मुसीबतें आएंगी। और हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो अपने सीनों को भी मजबूत रखो, अपने ईमान को भी मजबूत रखो, इसलिए कि इस इम्तिहान से गुजर जाने के बाद जो फिर जिंदगी आती है वो फिर वही जिंदगी आती है जिसमें झूम करके बंदा सिर्फ ये कहने लग जाता है कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जिसको लज्जत आशनाई मिलती है
वो ये कहता है तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इस्या या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्शे नाले न कुनम जा या रसूल अल्लाह। जिसको लज्जत आशनाई मिलती है वो ये कहता है मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी, नबियुन अल-आमिरुन नाही फला अहदुन अबर्र फी क़ौलि ला मिनहु व ला नअमी, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी, वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहु कबी इज़ल करीमु तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी, फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी, या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी, लअल्ल रहमत रब्बी हीन यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि बिल क़िस्मी, या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनखरिमी, वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैन इन्न लहु सब्रम मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी। माज़रत चाहता हूं मेरे अजीजों, वक्त होता तो 170 अशार पूरे पढ़ डालता, इसलिए कि लज्जत आशनाई में गुनगुनाए हुए अशार हैं। बोसीरी को जब इश्क की लज्जत मिली थी तब लिखा हुआ ये कसीदा है। और यही बात जब पीर मेहर अली के पास लज्जत आशनाई आती है तो यूं कहता है मथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ त्यांख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मधभरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब वड़िया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किथी जा अड़िया। यही लज्जत आशनाई इकबाल के पास आती है तो क्या कहता है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। इकबाल को जब लज्जत आशनाई मिलती है तो वो ये कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। यही लज्जत आशनाई बरेली में आती है तब यूं कहा जाता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान ही, करूं मद है अहले दुवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पारे ना। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लज्जत आशनाई हम सबको अता फरमाए। रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। दुरूद पाक पढ़ने झूम के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बात इश्क की छिड़ी है तो मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। तो एक बिल्कुल जो मुझे बहुत अजीज है वो नाते पाक सुनाता हूं, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है और जिसको पूरे हौसले के साथ सुनना है तो डू नॉट फॉरगेट, कल टुमारो
इंशाअल्लाह ताला आईसीसी में इस्लामिक कल्चर सेंटर में तशरीफ़ लाइएगा। उर्स मखदूम समनानी भी है, मौलिद पाक मुस्तफ़ा भी है और उर्स आला हज़रत फाज़िल बरेलवी भी। वहाँ कोई टाइम की पाबंदी नहीं होगी इंशाअल्लाह, और बिरयानी की मुसीबत भी नहीं होगी। तो बिल्कुल आराम से आप लोगों को सुनना है। बस नाते पाक के चंद अशार, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ नासिहाना कलिमात वक्त रहे तो वालिद साहब इंशाअल्लाह पेश करेंगे। मतला नजर कर रहा हूँ, फिर जे लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मतलब देखिए, ख्याल फिक्र, एक मिसरा पड़ोसी मुल्क से आया था, उसी पे गिरह लगाते लगाते पूरा कलाम तैयार हो गया। ख्याल फिक्र की फिर आज हाज़िरी हुई है, ख्याल फिक्र की फिर आज हाज़िरी है, ख्याल फिक्र की फिर आज हाज़िरी हुई है, कि नात लिखने की हिम्मत मुझे मिली हुई है, कि नात लिखने की हिम्मत मुझे मिली हुई है। और शेर देखिए, खुदा के सामने हाजिर है मेरा दफ्तर जुर्म, खुदा के सामने हाजिर है मेरा दफ्तर जुर्म, निगाह निगाह उनकी शफाअत पे बस टिकी हुई है, निगाह उनकी शफाअत पे बस टिकी हुई है। और ये बरजस्तगी देखिएगा मौलाना पूरी तवज्जो के साथ, कि गुनाहगार को जन्नत में ले के जाना हो, गुनाहगार को जन्नत में ले के जाना हो, खुदा खुदा ने इसकी इजाजत नबी को दी हुई है, खुदा ने इस अब आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं तो मैं पूरी नात पढ़ देता हूँ, है ना। तकरीर का कोटा इंशाल्लाह कल। बस वो जो इश्क की माला आपने अभी पहनी है और मुफ्ती साहब ने पहनाया है, मैं चाहता हूँ वो उसके फूलों की ताजगी बनी रहे, उसी रंग में सुने तो मजा आएगा। कि मैं उनकी जात के बारे में क्या कहूँ लोगों, मैं उनकी जात के बारे में क्या कहूँ लोगों,
बशर बशर के भेस के पर्दे में जो छुपी हुई है, बशर के भेस के पर्दे में जो छुपी। और भी ये शेर देखें, बिल्कुल सहले मुमतना में बड़ी आसानी से कहा है कि खुदा ने नूर से अपने बना या जिनका नूर, खुदा ने नूर से अपने बना या जिनका ये कायनात उसी नूर से बनी है, कायनात उसी नूर से बनी है। और ऐसा रिस्क कोई लेता नहीं, खासकर नात का शायर, कि जहन्नम को मुखातब करके बड़ी बेबाकी से कोई कुछ कहे। बस करम हुआ है और निभाया है। तवज्जो चाहूंगा कि तू मुझे को कैसे संभालेगी आतिशे दोज़ख। मैंने जलाने की बात नहीं की, संभालने की। तवज्जो रहे, तवज्जो के साथ। तू मुझे को कैसे संभालेगी आतिशे दोज़ख। दुरूद पढ़ने की आदत मुझे लगी हुई। तू मुझे को कैसे संभालेगी आतिशे दोज़ख। दुरूद पढ़ने की आदत मुझे लगी हुई है। अब हासिले कलाम हुजूर गाज़ी मिल्लत की कदमबोसी करते हुए, दुआएं लेते हुए, बल्कि ये वो शेर है जिस शेर ने पूरे कलाम को कहलवा दिया। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। तैयार हैं ना आप लोग? वाकया बड़ा मशहूर है, शेर में उसे रोया है कि बगैर खौफ, बगैर खौफ के सोए हैं वो शबे हिजरत। बगैर खौफ के सोए हैं वो शबे हिजरत। अली की जान की ज़मानत नबी ने ली हुई है। की जान की ज़मानत नबी ने ली हुई है। मक्ता समाप्त कर लें तवज्जो के साथ। अब वो जो मिसरा आया था पड़ोस से, उस पर जब गिरह लगाई तो उसी में मक्ता हो गया। और गिरह भी एक नहीं दो लगी, इंशाल्लाह दोनों सुनाऊंगा। तवज्जो के साथ देखिएगा कि मैं पुल से रात से क्यों वजद में न गुजरूं नूर। मैं पुल से रात से क्यों वजद में न गुजरूं नूर। मेरे लिए मेरे आका ने
की हुई लिए मेरे आका ने बात की। और दूसरी गिरह सुनिए, दूसरी गिरह भी, इसमें तो मक्ता था, तखल्लुस था। दूसरी गिरह है कि फरिश्तों रोको ना मुझे को दुखूल जन्नत से, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। आला हज़रत यूं कहा कि रज़ा वजद करके यूं पुल से गुजरिए, मेरे लिए मेरे आका ने बात की है। सलाम सलाम। कल आपने ये देखा, तंगी वक्त की वजह से जरा जल्दी जल्दी सब हो गया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुफरान साहब कादरी अशरफी को हुजूर गाज़िया मिल्लत की दुआओं के साथ इस फ़कीर ने खिलाफत दी। आज उस खिलाफत पे मुहर लगा के लाया हूँ ताकि ये इंदल मशाइख सनद भी रहे। तो मैं चाहूँगा कि हज़रत के हाथ से नारा लगा दो भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ और मुझे पता है कि 10 बजे जलसा ख़त्म हो जाना चाहिए। 10 माने बस। तो हमारा तो जलसा हो गया। अगर आपको सुनने का शौक हो तो कुछ बढ़ाया जाए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। Do you want to listen? Majority? Okay. जब ये हज़रत अली का जिक्र कर रहे थे नूरानी मियाँ कि बिला खौफ वो बिस्तर पर सोए थे, तो मैंने सोचा ला इसी को एक्सप्लेन कर दूँ। हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है, वल्लाह क्या बात। वाह वाह वाह, अरे क्या बात, वाह वाह वाह, वल्लाह क्या बात। नबी अली घर में, बाहर 40 काफिर, 40 डिसबिलीवर्स, 40 ओपन एनिमी ऑफ प्रॉफिट। 40, 80 आंखें, हर एक काफिर के बाद 2 आंख। तो 40 डिसबिलीवर्स, 80 आईज, टुकुर 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 दरवाजे पे है कि जैसे अब्दुल्ला के बेटे निकले मारो। प्लानिंग देखो, किलिंग ऑफ होली प्रॉफिट, मर्डर ऑफ होली प्रॉफिट,
दे डिसाइडेड 40 काफी 80 आंखें दरवाजे पर लगी हुई हैं। अंदर कितना डेंजर सिचुएशन है। ओपन एनिमी विद आर्म फॉर मर्डर, डेंजर सिचुएशन। नबी ने अली से कहा, अली कुछ अमानतें काफिरों की मेरे पास हैं। काफिर को काफिर पे भरोसा नहीं था। वैल्यूएबल थिंग्स दे गेव प्रॉफिट, कि प्रॉफिट विल नॉट चेंज। अमीन हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं। काफिरों को जब इतना भरोसा था तो इन मौलवियों से कहो उससे ज्यादा तुम्हें भरोसा करना चाहिए। वाह वाह वाह, अरे वाह। बट अल्लाह ताला ने अचानक मुझे अभी अभी ऑर्डर दिया है हिजरत, लीव मक्का राइट नाउ, और मेरे पास काफिरों की अमानत है, वो देना जरूरी है। तो ये अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, ये अमानत जिसकी जिसकी है उसे दे देना, फिर मदीने आना। क्या क्या कहा नबी ने? अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। और इधर मौला अली सो गए तो क्या कहा? इतनी स्वीट, डीप, कंफर्टेबल नींद जो इस रात मुझे बिस्तरे रसूल पर आई, लाइफ में कभी नहीं। इतनी चैन की नींद में कभी सोया नहीं। सोचो 40 काफिर हथियार लेके मर्डर की नीयत से आए हैं और मौला अली चैन से सो गए। अपने घर सोच, रात में 2 बजे 4 पुलिस वाले आ जाए, दरवाजा नॉक करें, पूरी फैमिली की नींद उड़ जाएगी। हालांकि वो ड्यूटी पे आए हैं, फिर भी। और वहां किलर आए हैं बिस्तरे मौत पर, बेड ऑफ डेथ, पॉसिबल डेथ, और मौला अली चैन से सो गए। कहां है दुनिया के साइकोलॉजिस्ट? बताएं कि हजरत अली के सेटिस्फैक्शन की वजह क्या है। अरे मौला अली तो उन लोगों में से थे जो मौत को हर वक्त पॉसिबल, डेथ कैन कम एनीवेयर एट एनी टाइम, इन एनी कंडीशन। बच्चा पेट में है, मर गया, पैदा हुआ मर गया, 1 डे में मर गया, 1 वीक में मर गया, 1 मंथ में मर गया, 1 ईयर, और कुछ 90+ हैं, मरने वाले हैं। तो पता नहीं किस हालत में मौत आ जाए। तो जब मौत ने ये कहा कि मैं किसी भी कंडीशन में आ सकती हूं, तो मुसलमानों ने कहा आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। तुम किसी हालत में आ सकती हो, हम कभी बुरी हालत में नहीं रहेंगे।
हम कभी शराब की हालत में नहीं होंगे, सिनेमा देखने की हालत में नहीं होंगे, हम जुआ खेलने की हालत में नहीं होंगे, हम ड्रग की हालत में नहीं होंगे, हम हराम की हालत में नहीं होंगे। जब होंगे तो अच्छी हालत में होंगे, तो चाहे जब आ। तो मौला अली जानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है, और जिसको ये यकीन हो कि मौत कभी भी अभी भी आ सकती है, वो चैन से कैसे सोए? मौत के ये ख्याल, मौत की फिक्र, डेथ का तस्वुर, कैसे चैन से सोए? लेकिन आज की रात मौला अली को यकीन था कि मैं कभी भी मर सकता था, आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती। आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे नबी ने यह कहा है कि मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। तो मेरे नबी ने गारंटी ले लिया कि मैं सुबह उठूंगा, अमानत बांटूंगा, मदीने पहुंचूंगा। तो मौत आ गई तो मैं उठूंगा नहीं, मौत आ गई अमानत बटेगी नहीं, मौत आ गई तो मैं मदीने पहुंचूंगा नहीं। और जब नबी ने गारंटी ले लिया तो मतलब है कि आज की रात में सैफू चैन से सो गया, चैन से सो गया। अब जुमला सुनो, जिसकी गारंटी नबी ले ले, जिसकी गारंटी नबी ले ले, वो अली होता है, अली, अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले, वो वली होता है, वली। और इधर दूसरी तरफ रसूल ने क्या किया? कंकरी लिया अपने हाथ से, नबी ने पीसेस ऑफ स्टोन, पीसेस कंकरी लिया, दरवाजा खोला और 40 काफिर ऐसे थे, 20 इस तरफ थे, फिर बड़ा लंबा गैप, 3-4 फीट का गैप, और दूसरी लाइन में दूसरे 20। गैप इसलिए रखा था कि वो तलवार चला सकें गर्दन काटने के लिए, तो जगह चाहिए। मेरे नबी ने कंकरी फेंका, सब चौंधिया ही गए, अंधेरा ही गए। एवरी काफिर बिकेम ब्लाइंड, देखा ही नहीं, और नबी चले गए। रुको, कंकरी किसने सेलेक्ट किया था? नबी ने। हाथ किसका है? नबी का। कंकरी फेंकने वाले कौन है? नबी। हिस्ट्री में है कि नबी ने फेंका, तारीख में है नबी ने फेंका, किताबों में है कि नबी ने फेंका, मगर अल्लाह कुछ और कह रहा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए नबी, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। अब तो समझो ना कि रसूलुल्लाह अल्लाह से कितने करीब है। अब काफिर बहुत वेट किए, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, और रसूल पाक चले गए आमने सामने से, सब जाग रहे। Nobody can see holy prophet. Everyone is awaking, standing position with arm, but nobody can see. और रसूल चले गए। वो रियली रसूल जा रहे हैं, काफिर को दिखाई नहीं दिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। इनफैक्ट रसूल जा रहे हैं, काफिर को देखा नहीं दिए। तो मेरा नबी काफिरों को दिखाई नहीं देता। क्या बात है। आज कोई कहे कि हमें तो नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। और नबी करीम ने अपना घर छोड़ा, सीधे सिद्दीक अकबर के घर।
अब इधर काफिर अंदर गए, देखा कि बिस्तर पर नबी लेटे हैं अली, और काफिरों ने समझा लेटे हैं नबी। वो काफिर अली को बचपन में देखा, जवानी में देखा, नबी और अली का फर्क भी उन्हें मालूम। बस बॉडी कवर है, सर से पैर तक चादर है, चादर नूर, अली उसी में है। जैसे घुसे तो खुश हो गए कि मोहम्मद अभी घर में है। आगे जब बढ़े और चादर हटाया तो देखा नबी नहीं अली है। मौलाना ताज्जुब होता है, अली को हर तरफ से जानने वाले कैसे धोखा खा गए कि लेटे हैं अली, उनको लगा कि लेटे हैं नबी। वो अली की कौन सी अदा है लेटने में कि नबी याद आए? जानशीन हो तो ऐसा हो, अक्से जमील हो तो ऐसा हो, ट्रू कॉपी हो तो ऐसा, फॉलोअर हो तो ऐसा हो, असिस्टेंट हो तो ऐसा हो। अब वो चकरा गए कि यहां तो नबी है नहीं। जानते हो काफिर कहां भाग के गए? अबू बकर सिद्दीक के घर। उस जमाने में अबू जहल एंड कंपनी को भी मालूम था कि नबी अपने घर में मिलेगा, अगर अपने घर में नहीं है तो सिद्दीक के घर में मिलेगा। इतनी समझ काफिरों को है। ईरान के मौलवियों को नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वो इस लायक थोड़ी कि उनका नाम लिया जाए। ठीक है। और यहां हुजूर आए, अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो। कोई गारंटी नहीं। वहां तो कहा सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। यहाँ अबू बकर का क्या, हाथ पकड़ा, चलो हिजरत, रातों रात। एक अजीब बात है, अल्लाह ताला जब मेरे नबी को अपग्रेड करता है तो रातों रात। अरे वाह वाह। जब मक्का से लामक्का ले जाना हुआ, रातों रात। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात। और जब सेव करना हुआ, मंजिल बुलंद करनी हुई, तो मक्का से मदीना रातों रात। अब आगे की बात सुनो। लग गए काफिर, कदम पहचानने वाले, निशान पहचानने वाले, रास्ता पहचानने वाले, सब एक्सपर्ट, टू फाइंड आउट वेयर इज होली प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट। पूरा मक्का लग गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मोजिज़ा, एक नहीं दो है, कदम का दो मोजिज़ा है। एक तो मोजिज़ा ये था कि फुट स्टेप्स ऑफ प्रॉफिट स्टोन पर पड़ जाए तो निशान बन जाता था। कदमे रसूल कई जगह मिलेगा, पत्थर पे, और अगर वो मिट्टी पर पड़े तो निशान नहीं बनता था। मिट्टी है, पानी है, कीचड़ है, बारिश हो गई, तुम पैर रखोगे तो निशान पड़ेगा ना। खेत में पैर रखोगे तो निशान बनेगा, आपका बनेगा, नबी का नहीं बनेगा। और आप पत्थर पर पैर रखो तो निशान नहीं बनेगा, नबी का बनेगा। यानी दोनों हिसाब से नबी हमारी तरह नहीं। अरे वाह अरे वाह। हमारा जहां निशान बनेगा नबी का नहीं बनता, और नबी का जहां निशान बनता हमारा नहीं बनता। हम नबी की तरह नहीं, नबी हमारी तरह नहीं।
तो अब मसला ये था कि वो मोजिज़े से भी तो पहचान लिया जाएगा पैगंबर किधर गए। अब नबी किधर गया कदम के निशान से तो मालूम हो जाएगा। अब दिलों का राज जानने वाला नबी, उसने सिद्दीक अकबर से कहा मुझे अपने कांधे पे उठा लो। अबू बकर सिद्दीक, मुझको अपने कांधे पे उठा लो। अब पैर हवा में है नबी का, निशान बन नहीं रहा, काफिरों को रास्ता नहीं मिलेगा। और जब अबू बकर का निशान मिलेगा कहीं तो कहेंगे ये तो 2 ही पैर है, 4 होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो नबी को कंधे पर उठाकर सिद्दीक अकबर चल पड़े। कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड माई नेक्स्ट सेंटेंस, कि नबी को अबू बकर सिद्दीक ने उठा लिया, नबी को उठा लिया नबी के हुक्म से। जिस अबू बकर सिद्दीक ने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो, क्या बात है, उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है कि बारे खिलाफत उठा ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद। अब आगे गारे सौर आ गया। गारे सौर बहुत पुराना था, पता नहीं इसमें कौन सा डेंजर, स्नैक, बिच्छू, स्कॉर्पियो कुछ भी हो सकता है। सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूलल्लाह आप रुक जाइए, पहले मैं जाऊंगा। आप लोग पीर साहब को आगे रखते हैं ना, गारे सौर में मुरीद आगे हो गया। क्या बात कि अगर कोई सांप हो, बिच्छू हो, डेंजर कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो गुलाम को नुकसान पहुंचे, आका को नहीं। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, अंदर सिद्दीक अकबर गए, देखा टू मच रबिश, कचरा, गंद, so many holes। क्लीन किया, साफ किया अबू बकर सिद्दीक ने, केव गारे सौर को साफ किया, क्लीन, और अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के होल को बंद किया ताकि कोई बाहर से डेंजर कीड़ा मकोड़ा ना आए। बंद, एक कपड़ा खत्म हो गया, एक होल रह गया, पैर लगा दिया, अपना लेग अब बंद कर दिया। और जब गार केव गारे सौर क्लीन हो गया तब अंदर ही से कहा या रसूलल्लाह अब चले आइए, गार आपके लायक हो गया, साफ सुथरा कर दिया। तब हुजूर अंदर गए। तवज्जो, एक मामूली से गार में, ऑर्डिनरी गार, ऑर्डिनरी केव में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे जाएगा? अरे वाह। आप चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में आ जाएं? डू यू वांट होली प्रॉफिट कम्स इन द हार्ट? यू वांट, यू लाइक इट? तो एक काम करो, अबू बकर सिद्दीक को पहले बुलाओ। वो तुम्हारे दिल में जो रबिश है, जो कचरा है, जो गंदगी है, जो बिदअतें हैं, जो हराम है, जो नाजायज है, उसको क्लीन करें, साफ करें। फिर तुझे नहीं कहना पड़ेगा, खुद अबू बकर कहेंगे या रसूलल्लाह चले आइए, दिल साफ हो गया है।
वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम